जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी या कांस्टेबल या कोई भी किसी तरह का एग्जाम है जिसमें रीजनिंग एज ए सब्जेक्ट आपका आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ को हम लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको कंटिन्यू हम रीजनिंग की क्लास देंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेंगे, साथ ही साथ उनको ईजिली सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो है आपकी अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं सीधे टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक जैसा कि मैंने बताया है वर्णमाला परीक्षण है। वर्णमाला परीक्षण में आपको अगर करने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सारी जो अल्फ़ाबेट्स हैं यानी सारे जो लेटर्स हैं उनके आपको नंबर्स याद होने चाहिए, कौन सा किस नंबर पे आता है। जैसे ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, इस तरह से आपका तरीका अलग अलग हो सकता है याद करने का, लेकिन आपको ये चीज़ पूरी तरह याद होनी चाहिए। एक नॉर्मल तरीका मैं बता दे रहा हूँ जो जनरली हम लोग सब याद करते हैं, इजोटी करके, इससे हमारा काम चल जाता है। जैसे ई को 5 से डिनोट करते हैं, जे हो गया 10, ओ हो गया 15, टी हो गया 20 और वाई हो गया 25। यही काफ़ी है, इसी में हम जोड़ घटाना करके अपना जो है आंसर प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला हम लोगों के दिमाग में रहेंगे यानी ट्रिक्स रहेंगी तो हम कहीं ना कहीं भूल जाएंगे एग्जाम में। पहली चीज़ ये हो जाती है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको लेफ़्ट और राइट का विशेष ध्यान रखना है, यानी दायां और बायां। यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट को एल से रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चंस में, बाकी दाएं को राइट से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज़ याद रखनी है, अगर प्रश्न में लेफ़्ट टू लेफ़्ट दे रखा है यानी एल टू एल दे रखा है तो उस कंडीशन में आपका माइनस हो गया। ऐसे ही राइट टू राइट भी दे रखा है तब हम उनको माइनस करेंगे, यानी चौथा क्रम दिया है, कहीं 12वां क्रम दिया है तो 12 में से 4 माइनस करना, इस तरह से। इसी तरह से अगर अपोजिट कंडीशन है, लेफ़्ट टू राइट है तब भी प्लस होगा और राइट टू लेफ़्ट है तब भी प्लस होगा। बाकी सवाल के अनुसार ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि उसमें बाईं छोर से स्टार्ट की है, दाईं छोर से। जब भी बाएं छोर से वो बात करेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि वो वर्णमाला के सीधे क्रम को डिनोट कर रहा है, यानी ए टू जेड की तरफ जा रहा है। और अगर वो दाईं तरफ से कह रहा है यानी राइट के कर रहा है तो आप इसका मतलब क्या है, जेड से लेके ए की तरफ जा रहा है। यानी राइट के केस में आपका उल्टा होता है और इसमें लेफ्ट में सीधी होती है अल्फ़ाबेट्स। तो अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहली ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आंसर अगर राइट में आ रहा है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेना है, जिससे कि हम इजोटी या किसी भी अन्य के माध्यम से सीधे सीधे पता कर सकें कि इसका आंसर सही क्या है। तो उसके लिए आपको सिंपल सी ट्रिक है, तो जो भी आंसर आपका राइट में आएगा, मान लीजिए राइट 10 आर आया यानी 10 राइट आया, तो आपको क्या करना है 27 में से उसको माइनस कर लेना है। तो 27 में से 10 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा 17, और ये किस में आ जाएगा, लेफ्ट में। तो आपको सिंपल सी बात है, फिर ये याद करना है 17 नंबर पे कौन सा है। 17 नंबर पे जैसे मान लीजिए क्यू है, तो आंसर सीधे हो गया आपका क्यू। तो सीधे बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, बाएं से 12वें के बाएं से चौथे स्थान पर। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि ये लेफ्ट से बात कर रहे हैं, सीधे सीधे बात कर रहे हैं। 12वें यानी अब आपको ध्यान रखना है बाएं से 12वें और बाएं से ही चौथे, तो ऐसे लिख लेंगे इसके 12L और 4L, इन चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों में देखिए दोनों L हैं, मैंने पहले कहा था जब दोनों सेम होंगे तो क्या करेंगे, इनको माइनस। 12 में से 4 जब बेटा घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8L। यानी आपको लेफ्ट से 8 देख लेना है कौन सा अक्षर आएगा। अगर आपको इजोटी के माध्यम से करना है तो और ये सिंपल हो गया। जे कितने नंबर पे आता है आपका, 10 नंबर पे, तो ये तो इससे मतलब नहीं, इससे या तो पहले वाला 2 ढूंढ लो या फिर ई के बाद 3 गिन लो। ई के बाद 3 गिनोगे तो FGH, सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 H। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाएं से 17वें के बाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ भी लेफ्ट से ही बात की गई है। अब यहाँ पे आप 17वां दिया और 7वां दिया, सबसे पहले क्वेश्चन की चीज़ें उतार लोगे लेफ्ट राइट के साथ। जैसे 17वां बाएं दिया है तो 17L हो गया, 7वां भी बाएं से दिया है तो ये भी L हो गया। ये दोनों को माइनस कर लेंगे जैसे पीछे वाले सवाल में किया था। 17 में से 7 जब घटाते हैं तो कितना बच्चा है, 10L। और इसमें सीधे सीधे ये तो आंसर आ गया आपका। जे कितने पे होता है, 10 पे होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। इजोटी आप जब करते हैं तो उससे हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला के दाएं छोर से 19वें अक्षर के बाईं ओर और छठा अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे कहाँ से काउंट कर रहे हैं, वो राइट से काउंट कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अभी एक तो 19वें अक्षर की बात कर रहे हैं और कौन सी, छठा अक्षर। दाएं छोर से 19वां यानी 19R हो गया और बाईं ओर से छठा हो गया तो वो कौन सा हो गया, 6L हो गया। अब देखो राइट और लेफ्ट हैं तो क्या हो जाते हैं, ये प्लस होते हैं। 1906 कितने हो गए, 25।
अब चूंकि इसमें दाएं छोर से बात की गई है तो यहाँ पे आर ही आएगा, 25 आर। अब इसको आपको क्या करना है, लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 27 में से जब बेटा 25 घटाते हैं तो कितने आते हैं, 2L, यानी लेफ़्ट। अब दूसरे नंबर पे कौन आता है, बी आता है। चूँकि बी ऑप्शन में है, यहाँ पे है नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाईं ओर और 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो इसमें किसकी बात की गई, बाईं छोर से कौन से अक्षर की बात की गई, 17वां। तो 17 क्या हो गया आपका, लेफ्ट हो गया। और 12वां ये भी बाईं ओर है तो 12L हो गया। अब दोनों में से माइनस कर लोगे तो कितना हो गया, 5 लेफ्ट। अब 5 पे कौन आता है आपको पता है, ई आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्णमाला के दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं ओर से 7वां अक्षर, देखो यहाँ पे सब कुछ लेफ्ट ही राइट ही राइट है, सॉरी राइट। तो आपको क्या करना है, 18 है तो 18 राइट लिख लिया। 7वां अक्षर पूछ रहे हैं यानी 7R हो गया। दोनों राइट हैं तो माइनस हो जाएगा। 18 में से जब 7 घटाओगे तो क्या बचेगा, 11R। अब 11वें नंबर पे आपको पता है 10वें पे अगर जे है, दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाएं ओर से 7वां अक्षर, ठीक है। अब आपका देखो ये आपका आ गया, जैसे अभी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, क्योंकि हमने अभी इसको क्या लेफ़्ट में चेंज करना है, सॉरी। जब लेफ़्ट में चेंज करोगे तो 27 में से 11 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16 लेफ़्ट। अब जब 16 लेफ़्ट आ गया तो आपको पता है 15वें नंबर पे कौन सा आता है, 5, 10, 15 करके आपने याद किया, ये जो ओ आता है इजोटी में। तो 15 में अगर 1 जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, 16। इसका मतलब ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया इसका, पी। क्वेश्चन नंबर 6 है, दाएं से 22वें के 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो दाएं से 22वें के दाएं, यहाँ भी देखो राइट हो गया, यहाँ भी राइट हो गया, 8वां। तो यहाँ पे 22R हो गया और 8 भी R हो गया। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले इनको माइनस कर लेना है। तो 22 में से जब 8 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 14R। अब चूंकि ये R में आया है तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से घटाना है, 27 में से। 27 में से 14R गए, कितने बचे आपके, 13R, 13L, सॉरी 13L जब बचेंगे तो इसका मतलब आपको पता करना है 13वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। तो आपको पता है जे आता है 10 नंबर पे, जे के बाद 3 और काउंट कर लीजिए, KLM। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, M। प्रश्न नंबर 7 है, दाएं से 17वें के दाएं से 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अब देखो यहाँ पे सब राइट ही राइट है, तो 17 आप याद कर लीजिए, 17 राइट हो गया, 7 भी राइट हो गया। अब इनको माइनस कर लो, 17 में से 7 के 10R। अब क्या करना है, हमें 27 में से घटाना है, क्योंकि हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो 27 में से अब 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 17 लेफ्ट। अब आपको पता है 15 नंबर पे क्या आता है, O, और O के बाद अगर आप 2 नंबर और जोड़ लो, यानी 15 नंबर पे ये हो गया, 17 करना है हमें। तो O के बाद P और Q, तो 17 नंबर पे क्या आ गया, Q। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो गया। प्रश्न नंबर 8 है, दाएं से 10वें के बाईं ओर 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर हो गया। अभी देखो यहाँ पर राइट से पूछा है, राइट से 10वां तो 10R हो गया, बाईं ओर 8वां तो 8 क्या हो गया आपका, लेफ्ट हो गया। अब चूंकि इनको जोड़ना पड़ेगा, राइट और लेफ्ट अलग अलग है दोनों, तो प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, इसमें राइट से शुरुआत की गई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18R। अब इसको 27 में से क्या करना है, 27 में से घटा देना। 27 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा, 9। 9 लेफ्ट से, यानी 9 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। तो आपको याद रखना चाहिए, अगर आपको पता है जे से पहले क्या आ जाता है, आई। जे आता है 10 पे, तो जे से पहले क्या आ जाता है, आई। तो आई कितने पे आ गया, 9 पे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, आई। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं से 9वें नंबर पे आएगा। अब देखो बाएं से 10वां, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे और इसको लिख लेंगे 10L। दाएं से 9वां यानी कि 9R। सिंपल सी बात है। अभी दोनों को क्या कर देंगे, लेफ्ट और राइट दोनों है तो क्या होगा, प्लस होगा, तो आपका हो जाएगा 19।
अब चूंकि इन्होंने इस क्वेश्चन में शुरुआत को कहाँ से की गई थी, लेफ्ट से, बाएं से, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट ही आएगा। अब सीधे सीधे इसमें लेफ्ट आ गया तो आपको यहाँ से निकाल लीजिए, ये जो टी कर लीजिए। आपको अगर नहीं याद है तो 5, 10, 15, 20 नंबर पे टी आएगा। तो टी से पहले क्या आता है आपका, एस, एस टी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, एस। प्रश्न नंबर 10 है, बाएं से 12वें के दाएं से 18वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो बाएं से 12वें की बात की गई तो 12 आपको एल लिखना है, दाएं से 18वें की बात की गई तो 18 आपको राइट लिखना है। अब इन दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, क्योंकि लेफ्ट और राइट अलग अलग हैं। जब इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका 30। अब बाएं की बात की गई, लेफ्ट तो इतने तो अक्षर ही नहीं होते हैं, आपको पता है 26 लेटर होते हैं। लेफ्ट से गिने हुए आप तो चाहे राइट से गिन लो, टोटल लेटर तो 26 ही हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया, हल नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं से चौथे स्थान पर आएगा। इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो जाए हमें उनकी चीज़ों को लिखते रहना है, बस इतना सा याद रखना है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे सारी चीज़ें लिख लो। दाएं से 12वां, 12 क्या हो गया आपका, आर हो गया। बाएं से 8वां, 8 क्या हो गया आपका, एल हो गया। दाएं से चौथा यानी 4 हो गया, आर। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपने क्या है, दाएं से 12वें और अक्षर के बाएं 8वें, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा। लेफ्ट और राइट है तो कितना हो जाएगा, 12, 8, 20। क्योंकि दाएं से कहा है तो यहाँ पर 20 आर आ गया। ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया आपने। अब ये जो सॉल्व किया, अब इनको और इनको साथ में ले लेंगे, यानी 20R और 4R। जब इनको देखो दोनों राइट से तो माइनस होगा, तो 20R में से 4R जब घटा लोगे तो कितना R हो जाएगा, 16 राइट से। अब 16 राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो 27 में से घटाना पड़ेगा, 27 माइनस 16 कितना बच गया, 11 लेफ्ट। अब 11 नंबर पे कौन आता है, जे आता है आपका 10 पे, 10 के बाद 1 काउंट कर लोगे, के आ जाएगा आपका 11 पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा अक्षर दाएं से 15वें अक्षर के बाएं से 9वें के दाएं से 8वें के बाएं से 5वें स्थान पर आएगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं, आप लिखते जाइए। दाएं से 15वें की बात हो गई तो 15R लिख लीजिए। बाएं से 9वें की बात हो रही है तो आपका क्या हो जाएगा, 9 लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका 8वें से बाएं, ठीक है, 8वें से बाएं यानी 9वें के दाएं, सॉरी 9वें के दाएं से 8वें, यानी कि आपको यहाँ पे हो जाएगा 8R हो जाएगा। और बाएं से 5वें यानी कि 5 लेफ्ट हो जाएगा। यानी चारों चीज़ें आपने लिख ली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखिए इन दोनों को, 15 और 9, 15 और 9 दोनों जुड़ जाएंगे तो 24 राइट हो जाएगा। अब 24 राइट के साथ हम किसको लेने वाले हैं, अगले वाले को, 8R को। जब इन दोनों को लेंगे, दोनों हैं आर और आर, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे। 24 में से जब 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16R। अब किसको किसको लेना है, 16R और 5L को। जब इन दोनों को लोगे तो इन दोनों में एक राइट है एक लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 16 में 5 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21। अब यहाँ पे आपको फंसना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें बात किसकी हो रही है, आपकी राइट की हो रही है। ठीक है, दाएँ से। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या आ जाएगा, 21R आ जाएगा। अब 21R आ गया तो इसको 27 में से माइनस कर लेंगे। ये 27 माइनस 21 बराबर कितना हो गया, 6 फ्रॉम लेफ्ट। अब 6 फ्रॉम लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, ई आपकी आती है 5 पे, तो एफ आ गया आपका 6 पे। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो गया। प्रश्न नंबर 13 है, कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के बाएं से चौथे के दाएं से 8वें के दाएं से चौथे स्थान पर आएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने में कठिन लगते हैं, करने में बहुत सिंपल है। अब देखिए, बाएं से 10वें की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, लिखते जाएंगे सबको, 10L। बाएं से चौथे, तो यहाँ पे भी क्या, यहाँ भी बाएं के इस्तेमाल हुआ तो 4L हो गया आपका। ठीक है, अगला है दाएं से 8वें, तो राइट का क्या हो जाएगा, 8R हो जाएगा। दाएं से चौथे यानी कि 4R। ये चार चीज़ें आपको मिल गई, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया तो क्या हो गया आपका 6L बचा। अब किसको हमने लेने वाले हैं, 6L और
8R को 7, इन देखो एक लेफ्ट है एक ये राइट है तो प्लस हो जाएंगे। 8 और 6 कितने हो गए 14, ठीक है 8 और 6 हो गए आपके 14। 14 किस में आएंगे लेफ्ट में, क्योंकि जिससे शुरुआत होती है उसका ध्यान रखिए उसके, तो 14 लेफ्ट आ गया। अब 14 लेफ्ट और 14 4R, ये तो बचे लास्ट में। अब इसमें देखिए ये एक लेफ्ट है ये राइट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके जुड़ जाएंगे। 14 और 8 4 कितने हो गए 18, लेकिन यहाँ पे आएगा क्या लेफ्ट, क्योंकि शुरुआत किससे हुई है लेफ्ट से। तो 18L 18वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको पता है अगर आप 15 नंबर पे जाते हैं तो O आता है, O बराबर कितना आता है 15। O के बाद 3 नंबर जब जोड़ोगे PQR, R कितने पे आ गया आपका 15, तो ऑप्शन नंबर सही हो गया पहला R। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 है, यदि सभी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 9वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, पहले तो इसमें ये चीज़ लिख लेनी है कि दिया क्या रखा है। दाएं से 9वें, दाएं से 9वें की बात कर ली तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे 9R, ठीक है। बाईं ओर 5वां यानी कि आपका 5L हो गया, ये चीज़ तो कंफर्म होगी। 9L हो गया, 9R हो गया और 5L हो गया। राइट और लेफ्ट है तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 9 और 5 क्या हो गए 14, 14 क्या हो गया ये राइट आएगा क्योंकि राइट से शुरुआत हुई है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात एक ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि अल्फ़ाबेट को क्या कर दिया गया है रिवर्स कर दिया गया। तो अब तक हम क्या करते थे बाएं तरफ से काउंट करते हैं ABCD, अब इन्होंने रिवर्स कर दिया तो हम किधर से काउंट करेंगे यानी Z से काउंट करेंगे इधर की तरफ। तो सिंपल सी बात है जो हमारा आंसर आया 14R। रिवर्स में हमेशा याद रखिए रिवर्स में R में आंसर लाओगे और जो सीधी सीधी वाली है उसमें क्या है L में आंसर। तो इसमें समय R में लाया है आंसर, तो इसका मतलब हमको सिर्फ ये पता करना है 14वें नंबर पे सिंपली कौन सा नंबर आता है A से शुरुआत करके। तो आपको पता है 10 नंबर पे आपका J आता है, या आपको पता है 15 नंबर पे आपका O आता है। तो O से पहले कौन सा अक्षर आता है N, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 15 है, यदि सभी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। यहाँ भी आपको रिवर्स कर रहा है, रिवर्स वाले में आपको आंसर लाना है राइट में, और सीधे वाले जो है सिंपल है जिसमें कोई रिवर्स नहीं किया जाए उसमें आपको आंसर लाना होता है लेफ्ट में। फिर से बता दे रहा हूँ, तो पहले तो इसकी चीज़ें लिख लीजिए। बाएँ से 13वां यानी 13 क्या हो गया L हो गया, दाईं ओर चौथा यानी कि आपका 4 हो गया R हो गया। अब इनको लेफ्ट और राइट है तो प्लस हो जाएंगे, 13 और 4 कितने हो जाएंगे 17। क्योंकि लेफ्ट से शुरुआत की गई है तो आंसर किस में आएगा आपका लेफ्ट में। अब इसमें हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको राइट में, तो वही सीधा तरीका वही है सेम। 27 में से आप 17 को माइनस कर दोगे तो ये जो आंसर आएगा 10 राइट आ जाएगा, लेकिन आप इसको काउंट नॉर्मल तरीके से करोगे कि 10 नंबर पर आपका कौन सा आने वाला है। तो आपको पता है 10 नंबर पर आपका आता है J, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए।